2-3 लोगों से पूछा, उनको पता ही नहीं है कि कस्टम तक कैसे जाना है। तो अभी देखते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था और मैं ड्रोन लेके आ रहा था, तो वहाँ पर कस्टम ने मुझे जो है रोक लिया और कहा कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो सामने यहाँ से डिपार्चर का गेट है, तो अभी अंदर जाते हैं और बोर्डिंग कराते हैं, बोर्डिंग पास लेते, चेक इन कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मस्कट। आज हमारा मस्कट का चौथा और आखिरी दिन है, लेकिन आज हम कहीं किसी भी ट्रिप पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि 3 दिन जो है कंटिन्यूस ट्रिप करने के बाद एक दिन जो है थोड़ा आराम किया जाए, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लगातार ट्रैवल करना, और पूरा पूरा दिन जो है आप कार में बैठे हुए हो और बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो बहुत थकावट हो जाती है, बहुत टायरिंग होता है। तो इसीलिए चौथा दिन बस मैंने कहा कि आराम से होटल में रुकेंगे, लेटेंगे, आराम करेंगे और जो है वापसी जो है एयरपोर्ट पर जाना है और अपनी फ़्लाइट पकड़ के घर चले जाना है। शाम के 4:30 बजे मेरी फ़्लाइट है वापस दमाम के लिए, और अभी बजे हैं तकरीबन 11। तो मैं तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए टैक्सी पकड़ के, और यहाँ से एयरपोर्ट कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आधे घंटे का रास्ता है, तो आराम से पहुँच जाऊँगा। तो एयरपोर्ट में हालांकि मेरी फ़्लाइट जो है शाम के 4 बजे की है, लेकिन एयरपोर्ट में थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई 1 बजे भी निकलूँ तो भी आराम से पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हुआ ये था, जब मैं मस्कट आया था फर्स्ट डे, तो उस दिन मुझे कस्टम वालों ने रोक लिया था, और उसकी वजह ये थी कि मेरे पास, क्योंकि ड्रोन मैं लेकर जो है ट्रेवल करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ओमान में ड्रोन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो बैन है, आप ड्रोन यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था और मैं ड्रोन लेके आ रहा था, तो वहाँ पर कस्टम ने मुझे जो है रोक लिया और कहा कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको ड्रोन यहीं छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है ओमान में एंट्री कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। तो वहीं मैंने उनका जो डिपॉजिट रूम था कस्टम का, वहाँ मैंने ड्रोन अपना सबमिट किया, और फिर उन्होंने मुझे जो है एक पेपर दिया है, ये कोई पेपर देते हैं वो, जिसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से एक पेपर देते हैं, जिसमें वो आपका जो भी चीज़ उन्होंने रखी होती है अपने लॉकर या डिपॉजिट रूम में, उसकी डिटेल वो लिख देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि आप कब वापस जा रहे हो। उस दिन जब वापस जाओ तो कम से कम 4 घंटे पहले जो है आप एयरपोर्ट पर पहुँचें, और उसके बाद जो है अपना चेक इन वगैरह जो कराना है वो कराएं, और वापस आप जो है कस्टम पर आएँ और ये पेपर दिखाएं जो उन्होंने मुझे उस दिन दिया था, और अपना ड्रोन जो है आप वापस यहाँ से ले जा सकते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, और इसीलिए शायद आपने जो है जितना भी ब्लॉग अभी तक देखा होगा ओमान का, उसमें कोई भी ड्रोन शॉट नहीं है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो वहाँ जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या तरीका है, क्या पेपर्स उनको चाहिए होते हैं, क्या परमिशंस उनको चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से जो है ड्रोन वो अपने यहाँ पर अलाउ करें। हालांकि जब उन्होंने मुझे रोका था, तो ओमान की एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ के लोग बड़े हम्बल हैं, बिल्कुल भी आपके साथ रूड नहीं है या कोई और किसी तरीके की बदतमीज़ी, कुछ भी नहीं। बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें समझाया कि ये जो है इसमें ये हम ड्रोन जो है आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इसके लिए
प्रॉपर कानून वगैरह नहीं है, लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं एंड हमें पता नहीं कि आप इसको ले जाके कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ़ एक टूरिस्ट हूँ और बस टूरिज़्म के पर्पज़ से इसको यूज़ करता हूँ, बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो है हम कन्विंस नहीं हैं और बहुत ही पोलाइटली उन्होंने बात की। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो रूल्स आर रूल्स और उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबमिट कर देता हूँ और वापसी में मैं कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। तो निकलने से पहले जिस होटल में मैं रुका हुआ था उस होटल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। होटल का नाम है मस्कट इन होटल और यहाँ मैं 4 रात रुका था, 4 नाइट्स, और 4 रात के यहाँ पर मैंने पे किए हैं तकरीबन कोई 500 के आसपास, 500 या 550 के आसपास सऊदी रियाल। ओमानी रियाल वो बनता है तकरीबन 55 ओमानी रियाल, और इंडिया करेंसी में अगर आप देखें तो अराउंड कोई 10,000 या 12,000 के आसपास जो मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है। अब मैं थोड़ा सा रूम आपको दिखा दूं जिस रूम में मैं ठहरा हुआ था। तो ये वो रूम है जहाँ मैं रुका हुआ था पिछली 4 नाइट से। काफ़ी डिसेंट सा रूम है, बालकनी भी है इसमें, तो आप आराम से जो है शहर का नज़ारा जो है यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, तो वो आप देख सकते हैं। और बाकी भी जो रूम है वो काफ़ी सही है, साफ़ सुथरा है, डिसेंट सा है। बाथरूम अटैच्ड है इसमें। तो ये बाथरूम है, काफ़ी ये भी साफ़ सुथरा क्लीन है। तो टाइम हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। इस होटल को जो है खैरबाद कहते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की जानिब। मैं टैक्सी जो है बुक कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन में एयरपोर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले जो है नीचे जाके सबसे पहले जो चेकआउट करते हैं, जो की वगैरह है वो हैंड ओवर करते हैं होटल को, और वहीं नीचे बैठ के लॉबी में टैक्सी बुक करेंगे और वहीं से निकल जाएंगे। टैक्सी हमने बुक कर ली है और 4 या 5 मिनट में वो आ रहा है। होटल से चेकआउट भी कर लिया है। यही पीछे जो बिल्डिंग है, यही मेरा होटल था, जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है यही होटल है। एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंच गए हैं और आधा घंटा भी नहीं लगा आने में, हार्डली 15 से 20 मिनट बस लगे हैं। सामने यहाँ से डिपार्चर का गेट है, थोड़ी अंदर जाते हैं और बोर्डिंग कराते हैं, बोर्डिंग पास लेते, चेक इन कराते हैं। यहाँ पर ही डिपार्चर की लिस्ट लगी हुई है और दिखा रहा है 16:30 दम्माम। जो मेरी फ़्लाइट है, जोन स्टेटस ई और एफ़, तो मुझे ई और एफ़ में जाना है और वहाँ अपनी जो है चेक इन करानी है। बोर्डिंग पास तो हमें मिल गया है। चलते हैं कस्टम की तरफ अपना ड्रोन कलेक्ट करने के लिए। किसी से पूछते हैं कि कैसे जाना है वहाँ तक। 2-3 लोगों से पूछा, उनको पता ही नहीं है कि कस्टम तक कैसे जाना है, तो अभी देखते हैं। एक ने बोला है कि आपको इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके पूछना है, पूछते हैं उससे। तो ड्रोन जो है फाइनली रिसीव हो गया है। तकरीबन आधे घंटे का वेट मुझे करना पड़ा वहीं पर बैठकर। उसके बाद जो है कस्टम का जो बंदा था वो ड्रोन को लेकर आया। मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रिसीव करना है। अगर कोई चीज़ आपको कस्टम पे आपको रोकते हैं तो बाद में जो है कैसे आप उसको रिट्रीव कर सकते हो या कैसे मिलेगी वो आपको। तो हुआ ये है कि मैंने चेक इन कराने के बाद
मैं उसी फ्लोर पर जो है घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि मुझे अपना जो है कस्टम के पास जाना है और ड्रोन जो है उनके पास से कलेक्ट करना है। लेकिन ये है कि चेक इन कराने के बाद वो बस आउटर एरिया ही होता है, उससे फिर आपको जो है पहले अंदर आना पड़ता है, आपको पूरा अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है। जो पासपोर्ट कंट्रोल है वहाँ पर जाना पड़ता है, इमिग्रेशन कराना पड़ता है। इमिग्रेशन करके आप जब जैसे ही वापस आएँगे जैसे ही बाहर आएँगे, वहाँ पे पुलिस वाले घूमते ही रहते हैं सिक्योरिटी के। आप उनमें से किसी को भी वो पेपर कस्टम वाला आप उसको दे दें और वो बंदा जो है कॉल करेगा कस्टम ऑफिशियल्स को, दूसरे लोगों को, और जो है उसके बाद बुला के आपका ड्रोन आपको दे देंगे। तो मैं गया उसके पास, मैंने उसको पेपर दिया, उसने पूछा क्या चीज़ है, मैंने कहा ड्रोन है। तो वो बोला यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर वेट करो, मैं लेके आता हूँ। तो फिर उसने बंदे ने किसी को कॉल किया, पेपर में नंबर वगैरह जो डिटेल्स थी वो सारी चेक करके उसको बताई, और मैं वहाँ पे तकरीबन मुझे, हाँ, लेकिन ये आधे घंटे का वेट करना पड़ा था। मुझे नहीं पता इतना टाइम लगता है कि नहीं लगता है या कुछ और भी, क्योंकि बीच में वो बंदा कहीं और ड्यूटी पे भी चला गया था, तो बस मैं वहीं बैठा रहा। उसके बाद जो आधे घंटे बाद वो आया कि आ जाओ आपका ड्रोन आ गया है। फिर मैं गया, वहाँ पे 2-3 लोग और बैठे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि ड्रोन को कैसे लेकर आ सकते हैं ओमान में? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। साफ-साफ उन्होंने मना कर दिया कि कोई तरीका नहीं है, ड्रोन से यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो आप ड्रोन को नहीं ला सकते हैं। ख़ैर ये अच्छी बात है कि ड्रोन मिल गया है और बहुत आराम से मिला है, मतलब एज़ यूजुअल कोई उन्होंने ना कोई सवाल पूछे ना कुछ, इनफैक्ट और मुझसे बोला कि आप अपना सारा चीज़ें जो है चेक कर लें कि जैसा आपने दिया था वैसा है कि नहीं है। तो मैंने चेक किया, सब कुछ ठीक-ठाक है। और बड़े आराम से उन्हें पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो? क्यों ये ड्रोन जो है लेके आए थे? तो मैंने कहा मैं टूरिस्ट हूँ। तो बोले अच्छा, लेकिन बोले अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ ड्रोन के लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं है, स्पेशली फॉर टूरिज़्म, तो इसलिए अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, और जब हो जाएगा तो आप फिर से आइएगा, नेक्स्ट टाइम विज़िट कीजिएगा और इंशाल्लाह हम आपको अलाउ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ड्रोन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक पेपर जो दिया था मुझे, उस पे मुझसे साइन करवाया, डेट और मेरा नाम वगैरह नोट करके, और कहा अभी आप जा सकते हो। तो मैं होटल से थोड़ा पहले जो है इसीलिए निकला था ताकि ड्रोन अगर ना मिले या कोई भी दिक्कत ऐसी आए तो हमारे पास टाइम हो, हम इसको हैंडल कर सकें। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, और अभी इसके एवज़ हुआ ये है कि फिर जो है अभी हमारी फ़्लाइट में तकरीबन आप कह सकते हैं कि अभी 3.5 घंटे हैं। तो मुझे यहाँ पर और 3.5 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा। ख़ैर कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दम्माम जो है पहुँच गए हैं हम लोग। अभी आधा घंटा पहले बस लैंडिंग की है। एयरपोर्ट से ही जो है डिनर के लिए सऊदी का फेमस फास्ट फूड जिसे अलबैक कहते हैं, वो भी ले लिया है। और अभी बंदा हमारा आ रहा है लेने के लिए, तो उसका वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पर ही। 5-10 मिनट में आ जाएगा, फिर उसके साथ निकलते हैं।